Hello student, my name is Vikram. Welcomes you to Strive for Progress. आज हमारा टॉपिक है व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। जो व्हील्स होते हैं वो फ्रिक्शन को कम कर देते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। You must have seen attaches and other pieces of luggage fitted with rollers. तो आपने अटैची देखी होगी या कोई भी भारी जो लगेज होता है उसके नीचे आपने रोलर्स देखे होंगे, उसके नीचे लगे होते हैं। इवन अ चाइल्ड कैन पुल सच पीसेस ऑफ लगेज, वाई इज इट सो? कि एक बच्चा भी उन बारी बारी जो सामान है उसको आसानी से ले जा सकता है। तो ये कैसे होता है? लेट अस फाइंड आउट, इसको देखते हैं हम। तो इसके लिए आप देखो यहाँ पे एक बच्चा है जो लगेज लेके जा रहा है आसानी से, क्योंकि उसके नीचे क्या लगे हुए हैं? रोलर लगे हुए हैं। तो ये क्यों हो रहा है, हमने इसके बारे में पढ़ना है। तो इसके लिए एक्टिविटी दी गई है आपको 12.4। टेक अ फ्यू पेंसिल्स विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप। आपको कुछ पेंसिल लेनी है सिलेंड्रिकल शेप की। प्लेस देम पैरेलल टू ईच अदर ऑन अ टेबल, प्लेस अ थिक बुक ओवर इट। तो आपको जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, आपको पेंसिल्स को पैरेलल रखना है, उसके ऊपर आपको एक बुक रखनी है और पुश करना है बुक को। नाउ पुश द बुक, यू ऑब्जर्व द पेंसिल्स रोलिंग एज द बुक मूव्स। तो आप क्या देखेंगे कि जैसे जैसे बुक मूव कर रही है तो पेंसिल्स क्या कर रही हैं? रोल कर रही हैं, वहाँ पे लुढ़क रही हैं आगे के आगे। डू यू फील इट ईजियर टू मूव द बुक इन दिस वे दैन टू स्लाइड इट? क्या आपको ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है कि ऐसे बुक को मूव करवाना इजी है, किसके बजाय? स्लाइडिंग के बजाय, उसको सरकाने के बजाय उसको रोल करवाना इजी है ना? तो उसको आप बोलेंगे यस सर। डू यू थिंक दैट रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द बुक हैज़ बीन रिड्यूस? अगर आपके लिए वो चीज़ आसान है तो आप क्या बोलेंगे कि सर लगता है कि यहाँ पे फ्रिक्शन कम लग रहा है, किसकी बजाय? स्लाइडिंग की बजाय। वेरी गुड। हैव यू सीन हैवी मशीनरी बीइंग मूव बाय प्लेसिंग लॉग्स अंडर इट? क्या आपने देखा है कभी कोई भारी सी मशीन्स होती हैं और उनके नीचे लकड़ी के लट्ठे लगे होते हैं सिलेंड्रिकल शेप की, उनको आगे किसी जगह मूव करवाने के लिए? तो आपने अगर देखा हो तो अच्छी बात है। तो पहले ऐसे ही होता था, अगर कोई भारी मशीन है तो उसके नीचे जो वुडन के लॉग्स हैं उनको रख के फिर उनको मूव करवाया जाता था, तो वो ईजी हो जाता था। उसके बाद है व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड द रोलिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शन क्या है कि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर रोल करे, लुढ़के, तो जो वहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा उसके मोशन के अपोजिट साइड, उस फ्रिक्शन को बोला जाता है रोलिंग फ्रिक्शन। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जो उसका विरोध करने वाला जो फ्रिक्शन होगा, ठीक है। रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन, तो ये याद रखना है आपको, रोलिंग जो है हमेशा फ्रिक्शन को कम करता है। इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल देन टू स्लाइड अ बॉडी ओवर अनदर। एक बॉडी के ऊपर स्लाइड करने की बजाय उसको लुढ़काना ईजी है। दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कन्वीनियंट टू पुल द लगेज फिटेड विद रोलर्स। इसलिए जो लगेज होता है जिसके नीचे रोलर्स लगे होते हैं वो इजी होता है उसको मूव करवाना, उसको खींचना, पुल करना। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई व्हील इज सेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड? तो अब आपको ये भी लगेगा कि जो मानव ने पहिए की खोज की है, बहुत ही अच्छी खोज की इन्होंने। हमारा जो फ्रिक्शन है कम हो गया, हमें कम जोर लगाना पड़ता है किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए, तो अच्छी बात है। सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो ये तो हमने देख लिया। स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन्स बाय रोलिंग बाय द यूज ऑफ बॉल बेरिंग। तो जब हमें ये पता लगा कि रोलिंग जो फ्रिक्शन है वो हमेशा कम होता है स्लाइडिंग से, तो हमारे माइंड में आया क्यों ना हम व्हीकल्स को एक ऐसे मटेरियल से उसमें अटैच कर दें ताकि वो रोल करे स्लाइडिंग के बजाय। तो हमने क्या किया, वहाँ पे बॉल बीरिंग की खोज की और उसको वहाँ पे फिट किया व्हीकल्स में, जिससे वो स्लाइड नहीं करता और क्या करता है, वो लुढ़कता है, जिससे उसका फ्रिक्शन कम होगा।
जैसा फ्रिक्शन कम होगा वैसे ही हमारा जो फ्यूल है वो कम लगेगा, एनर्जी कम लॉस्ट होगी हमारी। कॉमन एग्जाम्पल्स आर द यूज ऑफ बॉल बेरिंग बिटवीन हब्स एंड द एक्सल ऑफ सीलिंग फैंस एंड बाइसिकल्स। तो बाइसिकल में भी बॉल बेरिंग लगा होता है, जो उसकी व्हील एंड एक्सल के बीच में क्या होता है, रिम के अंदर सेंटर में होता है बॉल बेरिंग। ऐसे आपने अगर फैन में देखा हो तो वहाँ पे भी बॉल बेरिंग आपको देखने में मिल जाएगा। ऐसा आपका बॉल बेरिंग होता है, आपको ये फिगर दिख रही होगी और आपको पता भी लग गया होगा हाँ सर हमने ये देखा है बॉल बेरिंग। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है इसका फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? फ्लूइड पहले तो पता होना चाहिए कि फ्लूइड किसको बोलते हैं। फ्लूइड बोलते हैं लिक्विड और गैस, अगर दोनों चीज़ें हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्लूइड। तो आपके इस टॉपिक में भी आएगा वो। यू नो दैट एयर इज़ वेरी लाइट एंड थिन। तो सभी को पता है हमारी जो एयर है बहुत ही पतली है, लाइट है और हल्की है। येट इट एक्सर्ट फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू इट। फिर भी ये क्या करती है, फ्रिक्शन लगाती है अगर इसमें से कोई मूव करता है। सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू देम। ऐसे ही जो पानी है अगर उसमें से कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो वहाँ पे क्या लगाता है, पानी उसके ऊपर फ्रिक्शन लगाता है। आपने देखा होगा जब भी आप कहीं पे तैरते हैं तो आपको फोर्स लगाना पड़ता है आगे मूव करने के लिए। क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन है पानी का। आप अगर एयर में भागे जा रहे हैं तो आपको भी पसीना आ रहा है, आपकी एनर्जी लॉस्ट हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ पे भी फ्रिक्शन है। एक तो वहाँ पे ग्राउंड का फ्रिक्शन हो गया भागने से, दूसरा किसका हो गया, एयर का हो गया। ठीक है, ऐसी अगर आपने एरोप्लेन वगैरह देखे हो तो वहाँ पे उनके ऊपर भी क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। चलो आगे देखते हैं। इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स इज फ्लूइड। तो यहाँ पे ये वाली लाइन आ चुकी है कि फ्लूइड क्या है, साइंस में कॉमन नेम है किसका, लिक्विड और गैसेस का। सो वी कैन से दैट फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट इन मोशन थ्रू देम। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो फ्लूइड है वो फ्रिक्शन लगाता है अगर कोई उसमें से ऑब्जेक्ट मूव करेगा। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट बाय फ्लूइड इज आल्सो कॉल्ड ड्रैग। अब जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है उसका दूसरा नाम क्या है, ड्रैग है। उसको ड्रैग भी बोल सकते हो आप। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड ऑन इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। अब जो फ्रिक्शन फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगा फ्लूइड में, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से जा रहा है फ्लूइड के विद रिस्पेक्ट टू। द फ्रिक्शनल फोर्स आल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड। और जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी शेप पे भी डिपेंड करेगा और फ्लूइड का नेचर कैसा है। जैसे कि अगर हम पानी की बात करें तो फ्रिक्शन कम होगा, किसके बजाय, ऑयल की बजाय। अगर वहाँ पे कौन सा लिक्विड है, ऑयल है, तो आपको पता है ऑयल गाढ़ा होता है पानी से, तो वहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। तो उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है और जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी शेप के ऊपर भी वो डिपेंड करता है। It is obvious that when object move through fluids, they have to overcome friction acting on them. ये तो हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर हमने मूव करना है किसी सरफेस के ओवर तो हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे वो फ्रिक्शन लग रहा है उसको हमने ओवरकम करना है। मतलब अगर फ्रिक्शन की वैल्यू को हमने पार कर लिया तब जाके हमारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा ना, ये तो कॉमन सेंस है। अब उसके बाद क्या है, इन दिस प्रोसेस दे लॉस एनर्जी। अब हमें पता है कि अगर हमने फोर्स को ओवरकम करना है तो हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, हमारी एनर्जी लॉस होगी। एफर्ट्स आर देयर फॉर मेड बी टू मिनिमाइज फ्रिक्शन। उसके बाद साइंटिस्ट ने कुछ एफर्ट किए कि हम इसको कैसे कम कर सकते हैं। सो ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप, इसलिए ऑब्जेक्ट को वो स्पेशल शेप देने लग गए। वेयर डू यू थिंक द साइंटिस्ट गेट हिंट फॉर दी स्पेशल शेप। तो आप क्या सोचते हैं कि साइंटिस्ट को इनकी स्पेशल शेप के बारे में कैसे पता लगा, कैसे इनको हिंट मिली, कहाँ से मिली? फ्रॉम नेचर ऑफ कोर्स। तो उनको कहाँ से मिली है, नेचर से। क्योंकि आपको पता है नेचर में बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई करते हैं एयर में, तो उनके ऊपर भी फ्रिक्शन लगता होगा, तो उनकी शेप कैसी है कि उनका फ्रिक्शन उनको कम महसूस हो रहा है। पानी में मछलियाँ वगैरह जो तैरती हैं
स्विम करती हैं, तो वो भी नेचर में है, तो वो कैसे फ्रिक्शन को पार करती हैं, छोटी सी मछली। तो उन सभी को देखकर, उनकी शेप को देखकर इन्होंने क्या बनाए, यहाँ पे व्हीकल्स के टाइप बनाए हैं। देयर बॉडीज मस्ट हैव इन्वॉल्व टू शेप विच वुड मेक देम नॉट टू लॉस मच एनर्जी इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन। तो जो नेचर में प्रेजेंट हैं एनिमल्स, उनको कम फोर्स लगाना पड़ता है फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। तो उनमें क्या है ऐसा, तो उनकी क्या है, शेप ही ऐसी है। यू रीड अबाउट दी शेप्स इन क्लास 6। लुक केयरफुली एट द शेप ऑफ एन एरोप्लेन। अगर हम एरोप्लेन की शेप देखें, डू यू फाइंड एनी सिमिलरिटी इन इट्स शेप एंड दैट ऑफ अ बर्ड। तो बर्ड की अगर शेप से इसको कंपेयर करें तो आपको लग रहा होगा कि एरोप्लेन भी बर्ड जैसा ही है। तो एरोप्लेन जो है साइंटिस्ट ने कैसे बनाया, कैसे इसकी हिंट आई, बर्ड्स को देखकर कि बर्ड्स के 2 पंख लगे हुए हैं और इनकी शेप ऐसी सी है, तो हम वैसा ही ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो उन्होंने देखा तो सच में उनका फ्रिक्शन कम लगा उसको एरोप्लेन के ऊपर, तो उन्होंने ऐसी शेप बनानी स्टार्ट की। इनफैक्ट ऑल व्हीकल्स आर डिजाइन टू हैव शेप्स विच रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन। तो कोई भी व्हीकल जो होता है वहाँ पे उसको स्पेशल शेप दी जाती है ताकि फ्लूइड फ्रिक्शन को कम कर सकें। तो ये हमारा लास्ट लाइन था, उसके बाद हमारे कीवर्ड्स आ चुके हैं और हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। आई होप सो आपको सारा का सारा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।